बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था लिपिड्स को, फैट्स को। हमने अब तक न्यूट्रिएंट्स के चैप्टर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को डिस्कस कर लिया है। हमारे ओ लेवल के सिलेबस में इन न्यूट्रिएंट्स के प्रॉपर्टीज को, इनके फंक्शंस को डिस्कस करने के अलावा लर्निंग आउटकम्स में हमें रिक्वायर्ड है कि हम इन सैंपल्स के फूड टेस्ट या केमिकल टेस्ट भी करें और हमें आने चाहिए। तो फूड टेस्ट में सबसे पहले है रिड्यूसिंग शुगर के लिए। स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, मोनोसेक्राइड है। और इसको रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहा जाता है? रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये है कि ऐसे तमाम केमिकल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन का देकर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को तो रिड्यूस कर दें और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट इज एक्चुअली द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसके नाम के ऊपर है बेनेडिक्ट टेस्ट जो है। इसमें हमारे पास बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है और वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन हम अगर टेस्ट ट्यूब में लें, फॉर एग्जांपल हमने 2 cm³ बेनेडिक्ट सोल्यूशन लिया और 2 cm³ बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है वो टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हमने उतनी ही वॉल्यूम में ग्लूकोज सोल्यूशन भी डाल दिया, शुगर सोल्यूशन डाल दिया। और अब हम उसको एक वाटर बाथ में, वाटर बाथ का मतलब है कि एक बीकर में गर्म पानी होगा नियर अबाउट 80 सेंटीग्रेड, 80 सेंटीग्रेड वाला ये पानी जो बीकर में मौजूद है, इसमें हम टेस्ट ट्यूब का उतना हिस्सा जो है वो डाल देंगे। अब ये कहलाएगा वाटर बाथ। ये टेस्ट ट्यूब एट 80 सेंटीग्रेड बैंडिक सोल्यूशन शुगर के साथ रिएक्ट करेगा और इसका कलर चेंज होना शुरू होगा सोल्यूशन का। पहले ग्रीन होगा, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से ब्रिक रेड। ब्रिक रेड जब आ जाएगा और मजीद कलर चेंज नहीं होगा तो ये हमारे पास कंफर्मेशन टेस्ट आ जाएगा कि रेड प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व्ड, मींस कि इसमें ग्लूकोज मौजूद है। स्टूडेंट्स, अगर इसमें ग्रीन कलर आने के बाद फर्दर कलर चेंज ना हो तो इसका मतलब ये है कि इस सोल्यूशन में ग्लूकोज तो है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। येलो हो जाए तो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी, ऑरेंज हो तो ज्यादा, और अगर जैसे मैंने कहा कि रेड बनेगा कलर तो फिर मैक्सिमम ग्लूकोज है। तो बैंडिक सोल्यूशन याद रखिएगा, बैंडिक टेस्ट याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है और कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स के लिए, प्रोड्यूसिंग शुगर के लिए। दूसरा टेस्ट का नाम है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट जो है ये स्टार्च के लिए होता है और स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन पॉलीसेक्राइड है। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में हमने स्टार्च सोल्यूशन लिया और उसमें फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के डाले। आयोडीन का अपना कलर होता है येलो या ब्राउन। अगर वो 2-3 ड्रॉप्स डालने से ये सोल्यूशन जो मेरा टेस्ट ट्यूब में है ये कलर ब्लू ब्लैक हो जाए, बहुत गहरा नीले रंग का हो जाए, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर स्टार्च मौजूद है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आयोडीन टेस्ट में आपने हीट नहीं करना। बैंडिक सॉल्यूशन जो है, बैंडिक टेस्ट जो है उसमें हमने हीट या उसको बॉईल करना होता है वाटर बाथ में। लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन में, आयोडीन टेस्ट में हमने इसको हीट नहीं करना। अगर आप स्टार्च का टेस्ट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास जो सोल्यूशन है उसमें स्टार्च है या नहीं है, उसमें चंद कतरे आयोडीन के डाल दीजिए जिसका अपना कलर येलो है। आयोडीन के कतरे डालने के बाद अगर उसका कलर ब्लू नहीं होता इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च नहीं है। अगर लाइट ब्लू होता है तो इसका मतलब स्टार्च तो है लेकिन कम है, और अगर डार्क ब्लू हो जाता है, ब्लू ब्लैक, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टार्च मौजूद है। स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पर है ब्यूरो टेस्ट। ब्यूरो टेस्ट जो है ये प्रोटीन्स के लिए होता है। अंडे की सफेदी जो है वो प्रोटीन है। मैंने अंडे की सफेदी जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में ले ली, 2 cm³ उस अंडे की सफेदी के सोल्यूशन में मैंने उतना ही वॉल्यूम NaOH का डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर मैं 2 cm³ लिया था तो 2 cm ही मैंने NaOH डाला। NaOH डालने के बाद मैंने उसमें चंद कतरे कॉपर सल्फेट के भी डालने हैं, CuSO4। कॉपर सल्फेट के चंद कतरे डालूंगा, उसका अपना कलर कॉपर सल्फेट का ब्लू होता है, लेकिन वो चंद कतरे डालने के बाद अगर इसका कलर हो जाए पर्पल तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें प्रोटीन मौजूद है। और अगर इसका कलर ब्लू ही रहा तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन नहीं है। तो ब्यूरो टेस्ट जो है वो प्रोटीन को कंफर्म करने के लिए हम करते हैं। और चौथे नंबर पर है एथेनॉल इमल्शन टेस्ट। एथेनॉल इमल्शन टेस्ट फैट्स के लिए होता है। इसके लिए हमें करना क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें एथेनॉल लेना है 2 cm³ और उसके अंदर चंद कतरे, अगर जो भी आपको फूड दी गई है, ऑयल होगा, अगर कोई मक्खन होगा,
फैट की कोई भी फॉर्म होगी वो डाल दें, उसे शेक करें, शेक करने के बाद उसमें पानी डालें उतना ही वॉल्यूम, और फिर दोबारा शेक करें, और दोबारा शेक करने के बाद अगर पानी की तरह ट्रांसपेरेंट वो रहे तो इसका मतलब होगा कि उसमें फैट नहीं है, और अगर वो मिल्की हो जाए तो इसका मतलब उसमें फैट मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये वो तमाम टेस्ट हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे एटीपी का अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का हिस्सा है जो कि हमारा पेपर 3 होता है। मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाकर जल्द ही अपलोड करूंगा। और नेक्स्ट न्यूट्रिएंट हम अपने इस न्यूट्रिशन के चैप्टर में देख लेते हैं, वो है हमारे मिनरल्स। स्टूडेंट्स, मिनरल्स का क्या मतलब होता है? देखिए, मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। ये हमें एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं, और एंजाइम्स के साथ मिलकर जब ये काम करते हैं तभी एंजाइम्स प्रॉपरली तमाम मेटाबॉलिज्म कर पाते हैं। इसके अलावा भी ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे सिलेबस में स्टूडेंट्स 2 मिनरल्स शामिल किए गए हैं, एक कैल्शियम और दूसरा आयरन। तो ये देखिए, हम पहले इन तमाम जो हमारे 2 मिनरल्स हैं इनकी डिटेल में हमें पहले पता होना चाहिए इनके सोर्सेज का। तो कैल्शियम की तरफ आते हैं। कैल्शियम के जो सोर्सेज हैं वो मिल्क है, चीज़ है, एग है, फिश है। इसके अलावा सीरियल्स का मतलब है ज़रिया अजनास, गंदम, जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, चावल, सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, पालक, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनमें कैल्शियम मौजूद है। कैल्शियम हमें चाहिए क्यों? कैल्शियम हमें चाहिए बिकॉज़ कि हमारी हड्डियाँ ही कैल्शियम की बनी हुई हैं। अगर कैल्शियम हमारे ब्लड में होगा तो हमारी हड्डियाँ, हमारे दाँत मज़बूत होंगे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम। और अगर जैसे कि यहाँ पर मैंने फंक्शन में लिखा हुआ भी है कि रिक्वायर्ड फॉर द बिल्डिंग ऑफ द बोन्स एंड टीथ, नीडेड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स। मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए कैल्शियम चाहिए, और ब्लड को क्लॉट होने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। 3 बड़े फंक्शन के आप याद रखिएगा कि हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए, हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए, और दे आर नीडेड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दूसरे नंबर पर हमारे पास है आयरन। आयरन भी एक मिनरल है, और आयरन का जो सोर्स है वो है लीवर। स्टूडेंट्स, लीवर जो आमतौर पर हम खाते हैं कलेजी, वो लीवर है। इसके अलावा मीट, रेड मीट का मतलब है कि बीफ, बड़ा गोश्त, एग्स, यॉक एंड ब्रेड। इसके अलावा डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, इन तमाम में आयरन मौजूद होता है। आयरन हमें चाहिए क्यों? देखिए, आयरन इज द सेंट्रल एटम ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक रेड प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल के अंदर होती है। और उसी हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, अपने साथ अटैच करके लेकर जाना। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी, अगर आयरन की कमी होगी जिस्म के अंदर, तो यकीनन ब्लड की कमी होगी, रंग पीला होगा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होंगे। तो हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए आयरन चाहिए। इसके अलावा बहुत से एंजाइम्स हैं, उनको भी आयरन चाहिए। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में होता है, उसका काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट नहीं करना, स्टोर करना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे वो मिनरल्स थे, कैल्शियम और आयरन, और ये इनकी डिटेल थी, इनके सोर्सेज, इनके फंक्शंस और इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम्स, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास तो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द मिनरल्स नाउ कम टू द विटामिन्स। हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में लर्निंग आउटकम्स में विटामिन्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम मिक्स कर देते हैं विटामिन्स को और एंजाइम्स को। देखिए, एंजाइम जो थे वो हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, उनका काम है केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना। लेकिन जो विटामिन्स हैं ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करते। दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। विटामिन्स मोस्टली जो हैं वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, हमें फूड से, न्यूट्रिशन से हासिल करना पड़ता है। विटामिन्स ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं। विटामिन्स का काम क्या है? विटामिन्स बेसिकली प्रीकर्सर्स हैं, साथी हैं एंजाइम्स के, और एंजाइम्स के साथ मिलकर अपना रोल प्ले करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बगैर एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते।
जैसा कि हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो इंजाइम्स हैं, उन इंजाइम्स के साथ मिलकर विटामिन्स काम करते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए भी विटामिन्स चाहिए। हमारे सिलेबस में 2 विटामिन्स इंक्लूडेड हैं, विटामिन सी एंड विटामिन डी। और यहाँ पर टेबल में विटामिन सी जो है, हम उसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ लिखा हुआ है वाटर सॉल्युबल। जी बिल्कुल, विटामिन सी एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये पानी में सॉल्युबल है। विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं? हमें विटामिन सी हमेशा सिट्रस फ्रूट से मिलेगा, हमें लेमन से, ऑरेंज से और ग्रीन वेजिटेबल से ये विटामिन सी मिलेगा। आखिर इस विटामिन सी का काम क्या है? स्टूडेंट्स, विटामिन सी का काम डेफिनेटली हमारे टिश्यूज को हेल्दी रखना है, मगर कैसे? देखिए, हमारे सेल्स के दरमियान कुछ खाली जगह होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। जैसे हमारे घर की कुछ दीवारें हैं, उन दीवारों में अगर दरारें पड़ जाएं तो हम उनको फिल ना करें, वो बड़ी होती जाएंगी और एक वक्त आएगा कि वो गिर जाएगी। हमारे सेल्स के दरमियान जो गैप है, इस गैप को विटामिन सी फिल कर देता है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यूज जो हैं वो कंपैक्ट हो जाते हैं और कंपैक्ट होने की वजह से मजबूत हो जाते हैं। ये गैप जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारे टिश्यूज कमज़ोर होंगे और जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आएगा, दे विल बर्स्ट। और जब वो ब्रेक होंगे, बर्स्ट होंगे, तो डेफिनेटली इंटरनल ब्लीडिंग्स होंगी। इसके अलावा विटामिन सी, कोलेजन जो कि एक प्रोटीन है और हड्डियों की मजबूती के लिए चाहिए, उसमें भी ज़रूरी है। अगर हमें ये पता करना हो कि हमारी बॉडी में विटामिन सी कम है या नॉर्मल है, तो उसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एक अदद एप्पल लीजिए, उस एप्पल को बाइट करें और बाइट करने के बाद आप देखें कि अगर एप्पल के ऊपर जहां आपने बाइट किया है थोड़ा बहुत ब्लड लग गया है, आपके गम्स से, आपके मसूड़ों से ब्लड निकल कर उस एप्पल पर आ गया है, इट मीन्स कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी इज अ डिजीज, इज एक्चुअली ब्लीडिंग ऑफ गम्स। और इसके सिम्टम्स क्या हैं कि शुरू में तो खाने पीने और थोड़ा सा प्रेशर देने पर गम्स से ब्लीडिंग होगी, और वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और स्वेलन गम्स हो जाएंगे, और ब्रश करते हुए और बाद में भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। और ओवरऑल बॉडी में इस विटामिन सी की कमी डेफिनेटली होगी, मसल्स वीक होंगे एंड ऑल द टाइम वी फील पेन। सो विटामिन सी प्ले important role for the healthy bones, for the healthy gums and the muscles. स्टूडेंट, दूसरा हमारा विटामिन है विटामिन डी, और मैंने लिखा है यहाँ पे इट्स अ फैट सॉल्युबल। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक में ही हल होगा। विटामिन डी का काम क्या है? इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि हमने कोई दीवार बनानी है, हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है, ईंटें, बजरी, रेत और सीमेंट मौजूद है, मगर जब तक मजदूर नहीं आएगा, ये तमाम मटेरियल होने के बावजूद दीवार नहीं बन सकेगी। तो आपकी बॉडी में कैल्शियम है, डेफिनेटली इट रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स और मेकिंग ऑफ द बोन्स। फास्फोरस है, लेकिन विटामिन डी का काम है कि ये ब्लड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके आपकी बोन्स के ऊपर उसकी डेपोजिशन करवाएगा, उसकी तहें लगवाएगा। अगर विटामिन डी नहीं होगा या कम होगा, तो आपके ब्लड में कैल्शियम होने के बावजूद डेपोजिशन ऑफ दिस calcium not possible on your bones, so bones become weak. तो फंक्शन जो विटामिन डी का, वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स। और सोर्सेज क्या है विटामिन डी के? बटर, एग एंड डेफिनेटली सनलाइट। सनलाइट एक बहुत बड़ा सोर्स है। हमारी स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स सेल्स हैं जो कि इसको एब्जॉर्ब करके डेफिनेटली विटामिन डी हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर विटामिन डी की कमी हो छोटे बच्चों में और उस कमी की वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, तो चूंकि उनका कद बढ़ रहा होता है, वजन बढ़ रहा होता है, उनकी टांगें मुड़ जाती हैं, थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं। दिस बाउड लेग इज कॉल्ड रिकेट्स। सो रिकेट्स इज अ डिजीज ऑफ द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन द चिल्ड्रन, और इसकी वजह से उनकी टांगें मुड़ जाती हैं। बड़ों में भी ये प्रॉब्लम अगर हो जाए, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमेलेसिया, softening of bones in the adults. But this rickets is the disease of the softening of bones in the kids below 10 years. और उसमें हड्डियां मुड़कर टांगे
बेंड हो जाती हैं, बाउड लेग्स नोन एज रिकेट्स। और यहीं पर मैंने हमारे न्यू सिलेबस में शामिल है टेस्ट फॉर द विटामिन सी। तो स्टूडेंट्स देखिए, विटामिन सी के लिए ये आपके सामने डायग्राम मौजूद है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 cm क्यूब जो है वो DCPIP, जो कि एक इंडिकेटर है, वो लिया है। उसका कलर ब्लू है और उसमें हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड सैंपल लिक्विड, ये ऑरेंज जूस भी हो सकता है, ये लेमन जूस भी हो सकता है, वो हमने ऐड किया। इसके ऐड करने के बाद अगर तो DCPIP का कलर जो कि ब्लू था वो कलर लेस हो जाए, तो इसका मतलब है कि इस जूस में, इस फूड में विटामिन सी मौजूद है। और अगर उसका कलर जो है वो ब्लू का ब्लू रहे, इट मीन्स कि इस न्यूट्रिएंट में या इस फूड सैंपल में विटामिन सी नहीं था। सो दिस इज द सिंपलेस्ट टेस्ट विच इज नोन एज टेस्ट फॉर विटामिन सी विद द हेल्प ऑफ DCPIP। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने फूड टेस्ट को डिस्कस किया, हमने मिनरल्स को जिसमें हमारे पास आयरन था और कैल्शियम था, और विटामिन्स जिसमें विटामिन सी और डी, और इनके टेस्ट को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं बात करूंगा अब आखिरी टॉपिक की, विच इज़ द DNA। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन का, मुझे इस लेसन का फीडबैक दीजिएगा। आपके कमेंट्स से मुझे गाइडलाइन होगी कि फर्दर कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।